तो कल से आज का आगे क्लास कहाँ से शुरू किया हम लोग? परमार वंश से। परमार वंश कहाँ चल रहा था? मालवा के क्षेत्र में। कहाँ का क्षेत्र में? मालवा के क्षेत्र में। परमार वंश की राजधानी धारा। परमार वंश की राजधानी धारा। इसकी स्थापना किसने की थी? कृष्णराज ने की थी। कहीं कहीं आपको उपेंद्र मिल जाएगा। तो परमार वंश का जो संस्थापक है वो कृष्णराज है। कहीं कहीं ऑप्शन में क्या मिलेगा? उपेंद्र। ठीक है। इस परमार वंश का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट राजा हुआ उनका नाम था राजा भोज। क्या नाम था? राजा भोज। और इन्होंने ही धारा को राजधानी बनाया था। धारा को राजधानी किसने बनाया था? राजा भोज ने। और पहले राजधानी कहाँ थी? उज्जैन। पहली राजधानी कहाँ थी? उज्जैन। तो उज्जैन से धारा राज्य की राजधानी को हस्तांतरित किया था किसने? राजा भोज ने। तो राजा भोज के बारे में क्या क्या बात की कि राजा भोज कविराज की उपाधि लिए थे। कविराज की उपाधि राजा भोज को दिया गया था। एक अन्य राजा हम लोगों के इतिहास में पढ़े हैं जिसको कविराज कहा गया, वो थे समुद्रगुप्त। वो थे समुद्रगुप्त, जिनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और एक और राजा है राजा भोज, जिनको कविराज की उपाधि दी गई। तो कविराज तो ऐसे ही कोई किसी को नहीं कह देगा, कुछ रचनाएं की होगी उन्होंने। कौन कौन सी रचनाएं उनकी हैं? भोज चंपू, श्रृंगार प्रकाश, शब्दानुशासन। ये 3 रचनाएं जिनकी मुख्य रचनाएं कविराज कहलाने वाले राजा भोज की। और इन्होंने क्या काम किया? चित्तौड़ में उन्होंने त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राजा भोज ने करवाया। कहाँ करवाया? चित्तौड़ में कराया। यह हो गया परमार वंश। उसके बाद हम लोगों ने किसका बात किया? चंदेल वंश का। ये चंदेल वंश कहाँ था? ये है बुंदेलखंड के आसपास के क्षेत्र में। कहाँ? बुंदेलखंड के आसपास के क्षेत्र में। ठीक है। तो ये जो बुंदेलखंड वाला एरिया है वहाँ पे खजुराहो एक जगह है। कौन सा? खजुराहो, जहाँ पर बहुत सारे मंदिरों का निर्माण हुआ। खजुराहो में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण हुआ। तो चंदेल वंश का संस्थापक किनको माना जाता है? नन्नुक। जो चंदेल वंश है इसके संस्थापक कौन है? नन्नुक है। और कैसे याद किया? नुन्नू चंडाली मत करो, नुन्नू चंडाली मत करो, याद रहेगा आपको। तो चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक। इसके एक अन्य राजा थे वाकपति। क्या नाम था इनका? वाकपति। वाकपति के पुत्र हुए जयशक्ति। वाकपति का पुत्र जयशक्ति, ये प्रसिद्ध राजा हुआ। और इसी ने क्या किया? चंदेल राज का जो चंदेल राज है उसको किस नाम से जाना जाने लगा? जेजाक भुक्ति। जयशक्ति के नाम से ही ये जो चंदेल राज है किस नाम से जाना लगा? जेजाक भुक्ति कहलाया। ठीक है। चंदेल अपने कला के लिए विश्व विख्यात है। चंदेल अपनी कला के लिए विश्व विख्यात है। और उन्होंने जो इनका कला है वो 2 जगह पे, चंदेल का जो कला है 2 जगह पे है। कौन कौन सा? कालिंजर जो उत्तर